वर्कशॉप के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसके अंदर मैंने एक चीज़ नोट की कि हम लोग अधिकार तो चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे चाहिए, मैं 1A बनना चाहता हूँ, 2A बनना चाहता हूँ, 6A बनना चाहता हूँ, पर अकाउंटेबिलिटी, टाइम की वैल्यू मैं नहीं समझता। आज हमारे यहाँ 2 बजे का समय था, हम लोग ठीक है होस्ट हैं, तो लगभग 1 बजे करीब हम आ गए, सब कुछ सेटअप हो गया, सब कुछ तैयार था, पर आज भी हमारे साथी जो नए आने चाहिए थे वो नहीं आए, और आज हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे बैंकों में होता है या कहीं भी हम ऑफिस में होते हैं, 9 बजे का समय मतलब 9 बजे, हम 5 मिनट पहले पहुँचे, 15 मिनट तो नहीं, 5 मिनट पहले पहुँचे, तो हम वाकई इंजॉय कर पाएंगे। अगर 2 बजे का समय, अगर मैं घर से 1 बजे निकला हूँ, तो मैं बड़ नेचर 2 आदमियों को लेकर के अपने साथ आऊँ, और ये एक अच्छा रहेगा कि हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ 1 नहीं तो मैक्सिमम 2 आदमियों को लेके आए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ज़्यादा के चक्कर में 10 जगह जाता है, कोई किसी को आज गर्मी लग रही है, किसी को कुछ हो गया, तो सारा उसका अपना मूड खराब हो जाता है कि घर से चला हूँ, गाड़ी भी ली है, पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। 1 या 2 को करेंगे तो हम शायद अच्छी स्ट्रेंथ कर पाएंगे। अब क्योंकि हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं चाहूँगा कि इस प्रेजेंटेशन को छोड़ के इस समय का हम सदुपयोग करें। आज हमारे सीनियर्स रोहित शर्मा जी हैं हमारे साथ, वैसे तो पावर जनरेटर हैं, और हर बार जब भी वो मिलते हैं हमें कुछ न कुछ मोटिवेट ऐसा करते हैं कि प्रैक्टिकली किसी भी लेवल पर है, चाहे टेलीफोन पर हो चाहे सामने हो, वो हमें मोटिवेट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आज वो अपने कुछ एक्सपीरियंस दें, और हमारी मार्केटिंग के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मेरे हिसाब से क्लोजिंग की आती है। हम किसी को डेमो दे देते हैं, पर 2 पैसे या पेटीएम या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू मांगते हुए ना, हमें लगता है यार हम क्या मांग रहे हैं, यार पैसे नहीं मांगे जाते। और अगर हम ये चीज़ नहीं सीखेंगे जो कि सेल्स का एक असूल है, तो हम कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर मेरे 200 डेमो हो गए, मेरी सेल सिर्फ 38 तक आई, 100 डेमो हो गए, 400 हो गए, और वो टारगेट नहीं आ रहे कि हिच पर पॉइंट पे चीज़ें रुक जाती हैं। आदमी सीधा सा एक बहाना बनाता है, यार कॉस्ट महंगी है, अच्छा मैं सोचूंगा, मैं घर में बात करूंगा, वो किससे बात करेगा? जिनको कुछ पता नहीं है वो क्या सलाह देंगे? सलाह तो वही दे सकता है ना जिसको यूज किया हो। तो उसी को टाइम पे क्लोजिंग के लिए मैं चाहूँगा कि हम रोहित शर्मा जी को इन्वाइट करते हैं, वो हमें कुछ प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। तो एक जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं चाहूँगा रोहित शर्मा जी। सर आइए, स्टेज आपके हवाले सर। यही हमारी स्टेज है, प्लीज। सबसे पहले चीज समझनी है कि हु विल ग्रो इन कैंपा, कौन लोग कैंपा में ग्रो करेंगे, ठीक है ना। आपने हमेशा ये सुना होगा मोटिवेशन है, रोहित जी से ना मोटिवेशन मिल जाता है बहुत ज्यादा, पर रोहित जी को किससे मोटिवेशन मिलता है? कभी ये विचार किया होगा आपने? रोहित जी से हमें मोटिवेशन मिल जाता है, पर रोहित जी को किससे मोटिवेशन मिलता होगा? गोल से। इसमें से 2 वर्ड बनते हैं, मोटिव प्लस एक्शन। सबसे पहले आपको इस चीज की क्लियरिटी होना मस्ट है, आपका मोटिव क्या है। अगर आप यहां समय दोगे तो दोगे क्यों, तो क्यों दोगे? क्योंकि वो समय आपकी बीवी, आपका बच्चा, ये मोबाइल पे है, आपकी बीवी, आपका बच्चा, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आप खुद, वो समय आपका खुद का था, लेकिन आपको यहां देना पड़ रहा है। क्यों? क्या है मोटिव? और आप उस मोटिव के अनुसार जब लेंगे ना एक्शन, तो आप बन जाओगे दूसरों के लिए मोटिवेशन। क्लोजिंग क्या है?
जो आप बात कर रहे हो ना, वही जी, हमें क्लोजिंग स्किल सीखना है। दुनिया का कोई भी नंबर 1 सेल्समैन भी होगा ना, वो 1:1 क्लोजिंग कर ही नहीं सकता। इट विल बी नेक्स्ट टू पॉसिबल। नरेन ट्रेसी हो, जिग ज़ैगलर हो, शिव खेड़ा हो, संतोष नायर, जितने भी टॉप पर्सनैलिटी हैं, सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, आप उनकी बुक्स पढ़ लीजिए, कभी भी संभव नहीं होगा। इट विल बी। और अगर आपके माइंड में ये आता है कि ये जो प्राइस है ना 3 लाख रुपया, ये उसकी वजह है, सर आप 3 की जगह 30,000 में बोल देना एक दिन। 3 की जगह 30,000 बोल देना। 30,000 40,000 ये आप तो सोचेंगे, विचार करके बता देंगे आप। मैंने किया हुआ, क्योंकि मेरे साथ वाले बंदे ने क्या बोला, सर अगर प्राइस इतना हो जाता ना तो वाकई में क्लोजिंग हो जाती। ये प्राइस की वजह से हो रहा है। We need to understand the human psychology. We are not dealing with a machine. We are dealing with the human psychology. और अगर हमने ये human psychology नहीं सीखी या नहीं understand की, तो we will be the only part of a struggle. ठीक है ना? अब हमें कुछ चीजें हैं जो समझनी। किसी के लिए ये वर्क एक गेम है, पैसा बनाना एक गेम है। क्या है? गेम। और गेम इंसान खेलता है। क्या करता है? खेलता है। अगर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं ना, तो आप गेम खेल नहीं रहे, आप इरिटेट हो जाएंगे। आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो समझने बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट, डिसीजन। आप यही चाहते हैं कि वो ले ले 2.25 लाख रुपए का डिसीजन, यही चाहते हैं ना, ले ले। आपको पता है ये डिसीजन, दुनिया का कोई भी डिसीजन 2 वजह से लिया जाता है, एक ड्रीम और दूसरा डर। एक ड्रीम और दूसरा डर। आपकी बातें अगर उसके अंदर ड्रीम को जगा रही है, ड्रीम को जगा दिया और डर को जगा दिया, वो डिसीजन की करीब पहुंच जाएगा। यस और नो? चीजों को ना समझने की कोशिश करना, मतलब ऐसे नहीं कि एक स्टूडेंट की तरह कॉपी रीड करनी है, चीजों को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड। राइट? आप इमेजिन करो, आप सोच के देखो, छोटा सा चीज, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा, अगर हम देखें, चोर लोग देखो, चोर चोरी करता है। आपने धूम मूवी देखी होगी? देखिए, जो पहली मूवी थी धूम, सभी में देखिए, मैं कॉमन सी बता रहा हूँ, जॉन अब्राहम की। अगर आप धूम मूवी देखेंगे, उस धूम मूवी के अंदर जो वो चोरी करता था, तो उसके अंदर डर क्यों नहीं था? जबकि उसे पता पकड़े जाने के बाद या तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंचूंगा, या तो मैं शमशान घाट पहुंचूंगा, या तो मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा, आया ना? या तो बेसिकली इतना मार देंगे जान से, या तो सीधा शमशान घाट, या तो थोड़ा बच जाऊंगा तो हॉस्पिटल, या तो एकदम काम, या तो फिर पुलिस स्टेशन। ये तीनों चीजों का डर उसे पता होने के बावजूद भी वो चोरी करने का डिसीजन क्यों लेता है? क्योंकि उसके डर से बड़ा उसका ड्रीम होता है। गलत नहीं? आज कुछ ऐसी बातें आप करोगे जो कुछ ऐसी यहां जाए, फिर यहां से यहां उतर के यहां है। अगर आपके डर से बड़ा आपका ड्रीम है, तो वो ड्रीम को आप उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हो जिसकी वजह से वो डिसीजन ले। मैक्सिमम पीपल अपने डर को ट्रांसफर कर देते हैं। या अगर आप ले लोगे ना, एक्चुअली एक ले लो यार, एक है, मेरा बेसिकली टारगेट पूरा हो जाता है। ऐसे भी तो सेल्समैन है। आपको एक चीज समझनी क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है?
मैं एक शख्स के साथ बैठा, उस शख्स ने मुझे बोला, अजनबी व्यक्ति, सर मेरे पास ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये रेंट, ये देना, ये प्रॉब्लम देना, ये करे, सब बता दिए मुझे। मैंने कहा जीवन में सिर्फ समस्याएं हैं या सपने भी हैं? तो सपने भी हैं। अचानक से उसके ब्रेन को काम कर दिया मैंने, डाइवर्ट ड्रीम्स में, पेपर उल्टा करा, मैंने कहा पेन डाउन योर ड्रीम्स। उसके बाद आई गॉट साइलेंट। उसने लिखना शुरू करा, मैं ये फ्लैट लेना चाहता हूँ, यहाँ लेना चाहता हूँ, इतना लेना, ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, कितने की है, ये चीज लेना चाहता हूँ, इतने का है, ये लेना चाहता हूँ, इतने का, ये टोटल कैलकुलेशन निकल कर आ गया। अब मैंने क्या पूछा सवाल, निकाला मोबाइल, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके ये सारे ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं? कितने ऐसे व्यक्ति हैं, निकालो, मुझे नाम बताओ उसके। कितने आपके पर्सन हैं जो आपके इस ड्रीम को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं? सिंपल सा सवाल है। एकदम क्या बोलेगा वो? शून्य, एकदम शून्य, कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा अब आपको ये पता लग गया, अब मैं आपके पास में नाउ ये आपके ड्रीम्स अगर पूरे नहीं होते इस जन्म में तो आपका जीवन कैसा होगा वो इमेजिन करो। इमेजिन करा उसने, बड़ा यार ऐसा है वैसा है। और अगर ये आपके ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं तो इमेजिन करो कैसा लाइफ होगी आपकी। नहीं होते तो भी इमेजिन करवाया, अगर पूरे हो गए तो भी इमेजिन करो। ठीक है, ऐसा कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत जबरदस्त। जब ये चीजें पूछी उसके बाद मैंने पूछा था, हाँ इमेजिन, अब आपके पास हाउ मेनी सॉल्यूशन डू यू हैव और पर्सन डू यू हैव? आपके पास कितने सारे सॉल्यूशन और कितने सारे पर्सन हैं इस इमेजिनेशंस को रियलिटी में बदलने के लिए? क्या बोलेगा? कोई नहीं। अब आपके सामने उसकी जब पिक्चर धुंधली हो गई, नाउ आई हैव बेसिकली गिवन द सॉल्यूशन, देन आई हैव गिवन द रोड मैप फॉर दिस। आप एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम पीपल, मैं इनसे एक सवाल किया था कि आज यहां बैठे हैं, एक फोन पे आ गए, बंदा कहता है फोन पे आते ही नहीं, एक फोन पे आ गए यहां पर और एक फोन पे वहां चले गए इवेंट, ठीक है ना। इनके साथ मैंने एक सेटिंग करी, मैंने इनसे पूछा एक सवाल, मैंने कहा आपकी जो डॉटर है वो कितनी है? मैंने बताया 2 बेटी है, डॉटर है और 1 बेटा है। मैंने कहा इन डॉटर की शादी का प्लान कब तक कर रहे हो? तो उन्होंने क्या बोला, मैं कितने साल में? 5 साल में प्लान कर। ठीक है, इन्होंने मुझे 5 साल का प्लान बताया, ठीक है। और मैंने कहा शादी में पैसा कितना लगेगा? कहते कम से कम मिनिमम तो मिनिमम 10 लाख होगा। तो मैंने सवाल क्या किया, मैंने कहा 5 साल में आपका 10 लाख लगने वाला है, तो अब सवाल यहां पर यह है आपके पास क्या आज की डेट में 10 लाख है? कहते नहीं। मैंने कहा पर मंथ कितना सेव करना पड़ेगा जिसकी वजह से अगले 5 साल में 10 लाख आ जाए? एग्जाम्पल दिया मैंने कहा चलिए 20,000 रुपए पर मंथ सेव करते हैं, तो साल के कितने हो गए? 2,40,000। 4 साल के कितने हो गए? 9,96,000। यानी कि लगभग 5 साल में 10 लाख रुपए की एवरेज हो जाएगा। मैंने कहा कितना सेव करते हो? 10-20 कर ली? तो कहते 9। मैंने कहा 10, मैंने 5, सर हो ही नहीं पाया। मैंने कहा फिर एक काम कीजिएगा, 5 साल बाद अपने माइंडसेट को बनाने के लिए लोन लेने के लिए 5 साल बाद आपको 10 लाख का लोन लेना है और अगले 5 साल के अंदर फिर दोबारा उसके लिए तैयार रहेगी। अब वो लोन कब तक चलेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। क्या दिखाया मैंने?
डर भी दिखाया, क्लैरिटी भी दिखाई। क्लैरिटी हुई है। Most of the people they don't show the clarity. Why he will invest? उसके वजह ही नहीं मिल रही। अब मैं क्या बेसिकली पीएच की बातें कर रहा हूँ क्या? मैं पीएच की बात, आपको पता है प्रीवियस कंपनी में था, मैंने बात ही करी ना, उस बंदे ने अगले दिन भी गाय बेच दी और तो बाद में बेसिकली डिसीजन लिया। मैंने कैसे है पैसे? सर मैंने गाय सोल्ड कर दी। मेरी वाइफ कहती मेरे भगवान क्या माइंड वॉश करते हो, ये बंदे ने गाय बेच दी, पाप लगेगा तुमने। मैंने कहा मैंने थोड़ी बोला था, तुम मत करा करो, पता नहीं कौन सा माइंड वॉश करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे। बंदे ने गाय बेच दी। मैंने कहा, और उसके बाद मैंने कहा भाई, फिर बाद में उसने आईडी लगाई थी। मैंने कहा वजह क्या है? सर कोई नहीं सर, वो दूध भी नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने कहा चलो बेटी से आपने जिस हिसाब से बताया क्या क्या हो सकता है, फिर मैंने कहा भाई ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपकी बातों से उसको वजह मिल गई, क्लैरिटी मिल गई, तो वो क्या बेचेगा और किसको बेचेगा और कैसे मैनेज करेगा, वो डिसीजन लेगा। हमारी बातें क्या उसको क्लैरिटी दे रही है उसके सपने को पूरा करने की? क्या आपकी बातें से उसके ड्रीम डायग्नोज हो रहे हैं? या जी बैठे हैं यहाँ पे? मैंने इनसे एक सवाल किया था कि जब इनकी डॉटर से रिलेटेड कि आप क्या चाहते हो कि आपकी डॉटर की जब शादी हो, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल ही वांट्स, उस शादी के अंदर कैसे कैसे लोग आए? आपको पता है मेरा सपना क्या था? आप सोच के देखो, एक व्यक्ति है, उसके कोई फंक्शन होता है, एक बंदा आ रहा है मर्सिडीज से, एक ऑडी से, एक जैगुआर से, एक फॉर्च्यूनर से, एक ऐसी सी प्रोफाइल, एक डीएसपी, एक ये अगर बंदे आ रहे हैं तो इसके बारे में पावर बतानी पड़ेगी क्या? सर ये मेरा भी ड्रीम था। हर बंदे का ड्रीम का लेवल अलग होता है। ये मेरा ड्रीम था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त अगर मैं कोई बड़ा फंक्शन करूंगा तो एक गाड़ी आएगी, एक गाड़ी अलग होगी, एक गाड़ी दूसरी, एक गाड़ी तीसरी, एक गाड़ी, ऐसे पर्सनालिटी वाले लोग, एक डीएसपी आ रही है, मैं ऐसे लेवल के नेटवर्क को अपने साथ मेरे ढूंढी उस वक्त। ये मेरा ड्रीम था। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज उसके पास ड्रीम्स नहीं है, अगर आप डिसीजन किसी को दिलवाने में कामयाब नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ यू डोंट हैव द ड्रीम्स, एंड अ मैन विदाउट अ ड्रीम इज जस्ट लाइक अ डेड मैन। आपकी लाइफ में अभी अगर मेरी बुक नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा ऑलरेडी ये क्लैरिटी है कि मैं डेली बेसिस पे क्या लिखता हूं और अगले 2030 के अंदर मैं 1 लाख लोगों का परिवार बना दूंगा। ये मेरा ड्रीम है, इट्स माय ड्रीम मिशन, आई एम ऑन अ मिशन। और ये मिशन मुझे बेसिकली पावर देता है, ये फ्यूल देता है। आपको कहां से फ्यूल मिलेगी, आप कहां से फेस करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? इसके पीछे नेम छुपा हुआ है, फेम छुपा हुआ है, शोहरत छुपी है, दौलत छुपी है, इज्जत छुपी है। क्या नहीं छुपा मुझे बताओ इसके ऊपर। शिक्षा में बोलते हैं 101 सेल्स चाहिए। मैंने एक बार ही बोला था, आपको ये पता है कि आपके पास 101 वजह है इसको करने की? क्या करते हो? अपने आप से सवाल करो, क्या आपके पास में 101 वजह है? हाउ मेनी रीजन डू यू हैव टू डू इन एशिक बिजनेस? आप कितने मल्टीपल एंगल से देख रहे हो? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लोजिंग की बात कर रहे हो, आप ये देखते हैं जब मैं स्टेज पर होता हूं, हर जगह होता हूं, तो मेरे अंदर से वो आग निकल रही होती है, ट्रांसफर हुआ होता है, वो बातें आ रही होती है, बट उसकी वजह क्या है? वो फ्यूल आता कहां से है? वो फ्यूल आता है विजन से, ड्रीम से। आज मेरे नेटवर्क के अंदर, मेरे रोहित शर्मा, मेरे नेटवर्क के अंदर मेरे से ज्यादा मेरे बॉस जो मेरी प्रीवियस कंपनी के थे, नाउ ही इज इन माय नेटवर्क। मेरे से ज्यादा एम्बिशियस, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड, मेरे से ज्यादा स्किलफुल, मेरे से ज्यादा बहुत सारी चीज कैरी करने वाले, डिजिटल साउंड इस समय सब मेरे से ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने डायरी में वही लिखा।
आप देखना चाहो लिख लो। आई हैव रिटन एकदम वही जो चीज लिखा है, कुदरत को वो मैसेज दिया हुआ है। आप अपने कुदरत, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज देते हो, दैट इज वेरी वेरी। कुछ लोग तो ये मैसेज देते हैं मेरी टीम में मुझ जैसे लोग आ जाए, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं मेरी टीम में मुझ जैसे आ जाए, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा मेरी टीम में मुझ जैसे आ जाए। साला मैं तो यहां तक पहुंचने में बिना लोकेशन के पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं तो। मेरे पास तो बहुत सारे माइनस है। मेरी टीम में मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं, मुझसे ज्यादा एम्बिशियस लोग हैं, मुझसे बड़ा नेटवर्क कैरी करने वाले लोग हैं। मैं इमेजिनेशन में देख रहा था, एक्चुअली क्या देख रहा था कि मैं ऐसे बैठा हुआ था विजुअलाइजेशन में, तो मैं बेसिकली एडवोकेट्स हैं बहुत सारे, उनको मैं एक सेशन डिलीवर कर रहा हूँ। ये वुमेन है, उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ऑन्टरप्रेन्योर सेशंस दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे सेशंस दे रहा हूँ। एक्चुअली ये चीज मैं इमेजिनेशन में जो कर्म करने होते हैं वो मैं विजुअलाइजेशन में देख रहा हूँ। आज क्या हुआ पता है मेरे साथ में, मैं मॉर्निंग में गया वॉक में, ऐसे इनके साथ ही वॉक के लिए गया मैं। वहां पर मुझे वो एक पर्सन था जहां पर एक योगा वगैरह सिखा रहे थे किसी को, तकरीबन 100 बहुत सारे बच्चे थे। वो पर्सन जिसने ऑर्गेनाइज करा वो इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा रन करता है और उसके स्टूडेंट थे। उससे मुझसे पूछा व्हाट डू यू डू इट, मैंने बात करा ऐसे, मैंने कहा आई बेसिकली हेल्प पीपल। मैं हेल्प करता हूँ जितने भी 12th स्टैंडर्ड के बाद जितने यूथ हैं उनके लिए एक करियर स्टार्टअप को क्रिएट करने में, रन करने में, एक्सपेंड करने में सपोर्ट करता हूं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आई एम आल्सो, मैं आपका सेशन रखवाऊंगा, मेरा इंस्टीट्यूट है, 150 बच्चों में 12वीं के ऊपर खड़ा कर दूंगा, आप उनको डिलीवर करना सेशन। बंदे का नाम है रोहित अग्रवाल। ये क्या है, ये हमारी थॉट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स मैसेज, उसके अकॉर्डिंगली चीजें वैसे अट्रैक्ट होना शुरू है। आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी फीलिंग है। बहुत सारे पर्सन क्या क्या चीजें आकर्षित कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में, जैसे कुछ व्यक्ति, संदेह वाला व्यक्ति वैसी परिस्थिति को आकर्षित करेगा, सपने वाला व्यक्ति वैसी परिस्थिति को आकर्षित करेगा। मैं एक्चुअली, अगर आपके थ्रू मुझे जो जो पर्सनैलिटी मिल रही है वो मैंने आकर्षित किया है। आप सब हो सकते हैं मेरे लिए माध्यम बन रहे हो सब। क्यों जी? मैं यहाँ पर आपको मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ जो आपको समझना है। जब आप किसी के साथ बैठते हो, when you will be sitting with someone, जब आप, एक बात बताओ, आप जब एक बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ईंटें चाहिए होती हैं, आयरन। बिना ईंटों के आप क्या बेसिकली कोई घर बना सकते हो? आप मुझे बताओ कितने व्यक्ति ऐसे हैं ईमानदारी से जिसने बढ़िया सा एक डेयरी बाय करी हो और उसके ऊपर एक बढ़िया सा प्रॉपर अपना एक नेटवर्क बनाया, उतारा। आपकी तो डेयरी देखी ही मैंने अभी, तो आप तो बेसिकली हुई नहीं। आपने कभी बनाया? कब बनाया पता है? जब मैं आपसे मिला था उसके बाद। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं आपसे मिला था उसके बाद सर को कितने साल हो गए सिस्टम में? कितने साल? 3 साल। मैं 3 दिन पहले मिला हूँ सर, ये काम शुरू हो गया। एक्चुअली ये काम क्यों शुरू हुआ? क्योंकि मैंने इनके इमोशंस को टच किया। उनकी बेटी की शादी अगले 5 साल में 10 लाख रुपए चाहिए, तो इनको वजह मिल गई। या तो बेसिकली ये आज की डेट में 10,000 पर 15,000 20,000 सेव करे, क्योंकि 10 लाख रुपए कुछ अमाउंट नहीं है। आप अगर 5 साल में भी शिक्षक बनते हैं तो सर ये अमाउंट तो आ जाएगा, क्यों नहीं आया ना?
5 साल बाद भी शिक्षक बनेंगे तो भी आप इतना कर लेंगे 5 साल में भी। नेवर एवर कंपेयर टू एनीवन विद योरसेल्फ, ऑलवेज रिमेंबर। हर इंसान के अपने मानसिकता होती है, परिस्थितियां होती है, हर एक इंसान की सबकी अलग होती है। ये आपकी खुद की लड़ाई है, आपको खुद लड़नी है। मूवी देखी थी सुल्तान, सुल्तान की लड़ाई सुल्तान से ही है, उसको किसी को प्रूव नहीं करना, उसकी लड़ाई खुद उससे है। आपकी लड़ाई आपसे है, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, आपको पता है कि मुझे आना है तो क्यों आना है। आप इतनी दूर से धक्के खा के यहां पर आओगे तो क्यों आओगे, बस से आओगे तो क्यों आओगे। आपको ये पता है कि आप पिछले 20 साल हो गए काम करते हुए, 20 साल पहले भी रमेश अकेले थे, 20 साल बाद भी अकेले हैं, आया ना, और अगले 20 साल बाद भी अकेले ही रहोगे। तो जीवन में 10 घंटे से ज्यादा आज तक कभी बढ़ा नहीं हिसाब किताब। और अगर आपकी इनकम चाहे 50,000 है महीने की, चाहे दिन का 1,500, एक दिन की 1 घंटे की 150 रुपए की कीमत, तो अगर इस कीमत को बढ़ाना है तो बढ़ाने का तरीका है अपने घंटों को बढ़ाना। और घंटे कैसे बढ़ेंगे, जब लोग बढ़ेंगे आपके साथ, और बिना सैलरी और बिना सेटअप दिए आप लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं सकते। यस और नो? ये क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप बड़ा कर ही नहीं सकते। जब मैं किसी को देखता हूं, एग्जाम्पल ये क्या लिखा मैंने, लॉयल। लॉयल क्या है, राजा है जंगल का, जबकि हाथी इससे बड़ा है नहीं है, बहुत बड़ा है ना, हाथी इससे बड़ा है, उसके बावजूद भी ये राजा क्यों है। जिराफ इतना टॉल है फिर भी ये राजा क्यों है। चीता जितना तो भाग नहीं सकता, चीता तो उतना तेज दौड़ता है, फिर भी राजा क्यों है। एक्चुअली लॉयल जब हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, ये मेरा क्या है, लंच है। हाथी जब लॉयल को देखता है, हाथी जब लॉयल को देखता है, ये लॉयल को देखता है, तो इसके दिमाग में आता है ये मेरा शिकार कर लेगा, आई एम हिज फूड, मैं इसका भोजन बन जाऊंगा। इसे कहते हैं एटीट्यूड। जब मैं किसी 1,000 करोड़ के बंदे को देखता हूं, जैसे मैंने जोगेश ग्रोवर जी को देखा, तो मैक्सिमम बंदे टीम में बोलने लग गए, मैंने कहा मिलूंगा उनसे, सर 1,000 करोड़ का बंदा है सर, क्या बोला, 1,000 करोड़ का बंदा है, 100 करोड़ का तो घर है, उस बंदे के पास हमारे जैसे काम करेगा। मैंने कहा गलत, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि समय भी है, गुडविल भी है, नेटवर्क भी है, कोई स्ट्रगल भी नहीं है पैसे का। यस सुनो, हमारे पास तो स्ट्रगल है, हमारे पास तो नेटवर्क की चैलेंज है, उसके पास तो सब कुछ है, उसको वजह नहीं है, उसके पास वजह मैं दूंगा। जब मैं बैठा था उनके सामने, बैठ के मैंने एक ही चीज पूछी, मैंने कहा सर एक सवाल आता है, आप इस प्रोफेशन में हो, इतने सारे प्रोफेशन में से इसी प्रोफेशन को चूज किया, उसकी वजह क्या है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रीजन दिए। फिर मेरा एक सवाल आया, मैंने कहा सर इनमें से आपने लोगों की काम में वैल्यू ऐड करी है या लाइफ में वैल्यू ऐड करी, तो क्या जवाब मिलेगा, काम में, लाइफ में मिलेगा। आज के बाद जब भी आप अंत तक बोलेंगे और पानी पिएंगे, अंत तक तो दोनों काम कर रहे हैं ना, एक पानी पीने का काम करना और एक बोलने का काम करना है। अंत तक बोलेंगे भी और पानी पिएंगे, तो क्यों ना आप इस पानी के बारे में, जब किसी के बारे में, इस जल के बारे में किसी के बारे में बोलो ही, उसका जीवन बदल जाएगा, हाँ या ना, तो उसकी लाइफ वैल्यू ऐड होगी या नहीं होगी। फिर उन्होंने सवाल दिया, बट यार इसको लेने वाले जो पर्सन है वो तो बहुत अल्ट्रा रिच पर्सनैलिटी है, दे आर द ओनली वन दे कैन बाय एंड अफोर्ड इट, और कोई नहीं। ठीक है, मैंने कहा आपके साथ में एक दिन चाहिए, मेरे साथ इन्वेस्ट करें, आप और मैं और मैं और आप, कोई बात नहीं। उनका टाइम बाय किया, उठाया, इनके घर लेके चला, पंचशिव पार्क से उठाया, गाड़ी में बिठाया और इनके लेके चला गया। पहले उनके दिमाग के अंदर क्या था सेट, ये जितने भी अल्ट्रा रिच है वही लेंगे। जब इनके घर लेके चला गया तो क्या हालत होगी। उसके बाद इनको गाड़ी में बैठाया, उनको गाड़ी में बैठाया, आगरा लेके चला गया, जो इवेंट था।
दोनों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए, वहां से दोनों आए तो भाई साहब वो 6 बनने 5 बनने गए और ये भाई साहब 4 गए। उनकी 70 के करीब पहुंच रही है, इनकी 30+ हो गई। तभी हमारे चंडी जी 100+ हो गई। ताली तो बजती होगी। क्या मिली? वो बंदा चाहे छुटपुट है, लेकिन ये बंदा कभी जीवन में रुकने वाला नहीं। हम क्या करते हैं, हम बीज डालते हैं ऐसे करके और फिर बाद में उसे माहौल नहीं देते, ना खाद, ना पानी, ना सूर्य का प्रकाश, और वो बीज क्या होता है, अंकुरित नहीं होता। हमारी बातों में कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ बैठने के बाद आपने मशीन से शुरुआत करी, मशीन पे एंड कर दी। आपको मेरी बातों में कई मशीन नजर आ रही है? हेलो सर, मेरी बातों में मशीन नजर आ रही है? क्योंकि मेरा काम मशीन बेचना है ही नहीं। मेरा काम उसके डर को अंडरस्टैंड करना, उसके ड्रीम को अंडरस्टैंड करना, डर को, ड्रीम को डायग्नोस करना, और डायग्नोस करने के बाद उसको डायरेक्शन देना कि यहां से वो डर को, ड्रीम को कैसे, डर से कैसे छुटकारा पाएगा, ड्रीम को कैसे पूरा करेगा, तब जाके वो डिसीजन की तरफ बढ़ेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ कुछ होता है मूवी किस किसने देखी? आपने देखी? आपने भी देखी? आपने देखी? आपको याद है एक 8 साल की लड़की जब समर कैंप के अंदर अपने पापा से बोलती है कोई जाना है, पापा मना कर देते हैं, मैं नहीं, नो 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 नहीं जाना, और फिर बाद में वो अपनी दादी माँ का माइंड सेट करके समर कैंप दोनों चले जाते हैं, राइट? और वहां पर उसे पता है पापा आएंगे। कैसे आएंगे? एक मैं छींक मारूंगी और पापा पिछली बार की तरह भागे चले आएंगे। अब वो वहां पर जाती है और इतना बड़ा इंडिपेंडेंट लेवल पे डिसीजन ले लेती है वो 8 साल की लड़की। उसके अंदर इतनी बड़ा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आई कहां से? वो आई किस चीज की वजह से? बिकॉज ऑफ वन रीजन। वो कहां से आई? कहां से आई? वो एक लड़की 8 साल की जो अपनी दादी को प्रिपेयर कर लेती है, कुछ कुछ होता है मूवी में, समर कैंप के लिए, वो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आई कहां से? जानते हैं कहां से आई? उसके अंदर डर क्यों नहीं हुआ अपने फादर का? क्योंकि उसके डर से बड़ा उसका ड्रीम था, और वो ड्रीम भी उसकी वो मां का था जो जा चुकी थी, कि वो कह रही थी मेरा एक ही सपना है कि शाहरुख खान और काजोल दोनों मेरी वजह से अलग हुए, प्लीज इनको एक कर दो। अभी 8 साल के बाद सारी चीजें मिली थी। आप मूवी देखते मनोरंजन के लिए, मैं उसमें से सबको निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? इसीलिए सॉफ्टवेयर अलग है ये वाला। आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो वहां पर मैं देख रहा होता हूँ, अच्छा ठीक है, ये पार्ट क्लोजिंग का ये वाला इससे फिट करना, ये पार्ट यहाँ, ये पार्ट ये ब्रेन इस तरीके से चल रहा होता है, और एंटरटेनमेंट भी कर रहा होता है, फुल एंजॉय भी कर रहा होता है। अगर यहाँ होंगे तो कोई वजह होगी है नहीं है? आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हो, क्योंकि उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग बेवकूफ कहते हैं, पागल कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। मैं कहता हूँ जो तू कहता है भाई सोचता है तो सोचता रहे, मैं अपना काम लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं आपकी एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, वो लड़की के अंदर अगर डर नहीं हुआ, उसके डर से बड़ा उसका ड्रीम था। अगर आप आज तक कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे तो अपने डर की लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? अपने डर की लिस्ट। आपके कौन कौन से डर हैं उसकी लिस्ट बनाओ। जैसे किसी के अंदर डर होता है, क्या होता है डर? किसी से बात करने का डर होता है, अपनी बात रखने का डर होता है। जैसे मेरे अंदर था। कब था? काफी साल पहले था। मैं अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाता था। और एक बात तो ये है कि जब मैं किसी को प्रेजेंट कर रहा था, मेरे पैर कांपते थे, 2 से 3 बार फोल्डर नीचे गिर गया। मेरा इस लेवल की कंडीशन क्या था? मेरा ये डर था। तो मैंने क्या ड्रीम कैरी किया? इस डर पे विजय पाना ही मेरा ड्रीम बन गया। समझ आया?
आपके डर क्या है, उन डर की लिस्ट बनानी आपके लिए जरूरी है। जो जो आपके डर है, किसी का डर होगा यार मुझे इस डेट तक ये काम करना है, मेरे पास इतनी लायबिलिटीज हैं, इतना पैसे की लायबिलिटीज है, मुझे 5 साल बाद इतना पैसा चाहिए, और अपने ड्रीम की लिस्ट बनाओ। जब तक आपके डर की लिस्ट आपके पास नहीं है, ड्रीम की लिस्ट आपके पास नहीं है, और उनको बनाने पूरा करने के लिए फिर आपके पास जो लोगों का नेटवर्क है ना, इनके रिजेक्शन ऑब्जेक्शन से 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप अपने ड्रीम के अंदर खोए हुए और डर से ओवरकम करने के इस प्लेटफॉर्म को आपने देख लिया कि मैं यहां से अपने डर को ओवरकम कर सकता हूं। वो तो आपकी खुद की होगी। आप किसी से पर्सन के सामने बैठ जाओ और अपने 10 के करीब ड्रीम्स वहां लिख दिए, ये मेरा ड्रीम है, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये वो ड्रीम है जो मेरे पूरे करने की चाहता है, ये चीज लेना चाहता हूं, ये लेना चाहता हूं, ये लेना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस मशीन ली है। तो इस वक्त पता क्या कर दिया आपने, इस वक्त ये हो गया, ये लाइन है, इस लाइन को बिना मिटाए अगर छोटा करना है तो क्या करना होगा, अगर अपने डर को आपको रिमूव करना है, ड्रीम। और प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है आपका ड्रीम का साइज बहुत छोटा है, और या मैं कहूं ड्रीम है ही नहीं। और जिसका ड्रीम का साइज छोटा है, आज मेरे सामने मुकेश अंबानी भी बैठ जाएगा तो मैं उसके साथ इतने कॉन्फिडेंट लेवल पे इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि ये बिलियनियर कितने 10,000 करोड़ का ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं उसके सामने वैसा प्रिटेंड कर दूंगा। कैसे? क्यों? क्योंकि मेरा विजन बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं। पता है क्या सवाल है? अपने आप से जब कभी कोई नाराज हताश हो जाता है, मैं एक काम करता हूं, मैं वो पानी चला गया, मैं पानी ऐसे रखता हूं और बोलता हूं, रोहित शर्मा ये तूने पानी कब तक पीना? जवाब आएगा अंत तक। कौन सा पीने, जिंदा या मरा हुआ पानी? तो जवाब आएगा जिंदा पानी पीऊंगा, मरा हुआ नहीं पीऊंगा। क्लैरिटी हो गई। दूसरा काम, रोहित शर्मा तूने बोलना कब तक है? जवाब आया अंत तक। कब तक बोलना है? अंत तक। अब क्वेश्चन ये है कि ये काम तो मैंने भी करना है, ये काम भाई साहब ने भी करना। भाई साहब आप कब तक पानी पिएंगे? अंत तक पिएंगे। और कब तक बोलेंगे? अंत तक बोलेंगे। अब ये इस मशीन को बाय करे या ना करे, भाई ने भी ये 2 काम करने हैं, मैंने भी 2 काम करने हैं, गलत तो नहीं कहा भाई? कब तक करने हैं? अंत तक। अब सवाल ये है कि ये अंत तक मैं भी ये काम करूंगा, अंत तक ये भी ये काम करेंगे, लेकिन अंत तक काम मैं करके मैं इस पानी का गुणगान करते करते, जल का गुणगान करते करते लोगों का जीवन बदल दूंगा, स्वास्थ्य बदल दूंगा, समृद्धि बदल दूंगा, और अपना लाइफ और स्टाइल बदल जाएगा। यस और नो? ये भाई साहब किसका गुणगान करेंगे? वो सड़े पानी का? बताओ मुझे। जब जब मुंह खुलेगा आप मुझे बताओ, whenever you will be talking, जब जब मुंह ओपन होगा, क्या ये अपने समय को और अपनी बातों को पैसे में बदल सकते हैं? आई एम हैविंग अ प्लेटफॉर्म। आज अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे, अब आपके पास है, वो बैठने के बाद आप वहां से उठे, वो कंस्ट्रक्टिव टॉक हो या डिस्ट्रक्टिव टॉक हो, ये तो चॉइस आपकी है ना। यस और नो? मैं नहीं बेसिकली बात करता नेसेसरी, मैं बोलूंगा तो मुझे पता है मेरे टाइम की रियल वैल्यू है। यस और नो? जब आपको उस लेवल की क्लैरिटी मिल जाएगी तो गेम अपने आप बनेगा, नहीं बनेगा? यस और नो? आप यहां पर गेम बनाने आए हैं, और आप यहां पर कितना बना सकते हैं कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप सबसे पहले, जैसे यहां पर 6 से यहां पर बोला जाता है 100 के करीब टीम एसोसिएट करने पर, 6 से बनने पर, पहला तो गोल यही रहता है, लेकिन गोल को ऐसे क्यों ना बनाया जाए ताकि आपका एक जबरदस्त प्रोजेक्ट के फॉर्म में वो चीज बने। एग्जाम्पल के तौर पे
इस मिशन को जब बंदा देख नहीं पाता ना तो बना नहीं पाता। आपको एक बात बताऊं, 6A2-3 कितनों को ऐसा वाक्य में बिलीव होता है कि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, जिसको ये प्लान मालूम बिलीव होता है कि मैं इसके लिए बना हूं या ये मेरे लिए बना। बिलीव किस किस को होता है? एक आपको, एक आपको, एक आपको बिलीफ है। जिसको बिलीव नहीं है उसके पीछे का वजह पता है क्या है? उसके पीछे की वजह है उसके दिमाग के अंदर प्रोडक्ट का तो सॉफ्टवेयर चला गया लेकिन प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर नहीं जाता। आपके प्लान के अंदर लोगों के पास सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? दे डोंट हैव द प्लान फॉर देयर लाइफ। आप किसी भी पर्सन से चले जाइए, माँ बाप के पास ये नहीं पता मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊं, बच्चों को ये नहीं पता कि मैं आगे क्या करूं। और अगर आज आपके पास वो प्लान है और अगर आप उस प्लान को प्रेजेंट करने की आपके पास कला नहीं है तो आप पैसा वैसे भी नहीं बना सकते। पैसा कौन बनाएगा? जिसके पास में क्लैरिटी है कि मुझे पैसा कैसे बनाना। पैसा पानी से नहीं प्रोजेक्ट से बनेगा। ये बात तो तय है कि ये काम तो हम फिर भी करेंगे, पानी पीने का और अंत तक बोलने का, लेकिन बोलना किस डायरेक्शन में है, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हुए बोलेंगे तो वेल्थ क्रिएशन अपने आप होगा। वेल्थ क्रिएशन वहां होता है जब नेटवर्क क्रिएशन, जहां नेटवर्क क्रिएशन नहीं होगा वहां वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। आपको अगर इस चीज को समझना है, आप सोच के देखो, एक व्यक्ति 6 से बनता है और एक व्यक्ति 6 से बनता है। हेल्दी 6 से और अनहेल्दी 6 से किसे कहते हैं? हेल्दी 6 से, अनहेल्दी 6 से। अगर आप 3A बने, आपके दो अलग पैरेलल लेवल पे 2A है तो आप हेल्दी 2A, हेल्दी 3A। अगर आप 4A रैंक अचीव करें और अगर आपके 4A रैंक अचीव करने का दो पैरेलल लेवल पे दो 3A है एक्टिव, जिसको काम आता है प्रेजेंटेशंस, ये चीज अपनी खुद की आईडी घुसेड़ कर फिर बाद में उसको बना देना, वो बात नहीं कर रहा मैं, तो ये हेल्दी 4A है, इसके कंधे मजबूत हो रहे हैं। और अगर ये 5A है और यहां पर दो 4A क्रिएट कर रहा है वो, तो ये हेल्दी 5A। और अगर ये 6 से बन रहा है तो भाई साहब अगर इसके दो 5A ऐसे क्रिएट हो जाए, भाई साहब पूछो मत, फिर हेल्दी 5-6 है। और अगर मैं यहां पर ऐसे बना दूं, जैसे मान लो यहां पे 6A, दो हेल्दी 5A, दो हेल्दी 4A और दो हेल्दी 3A। चार लेफ्ट और 4 राइट। अब आप मुझे बताएंगे, अगर एक व्यक्ति 6 से इस तरीके से बन रहा होगा तो उसका अपना डैश 3 का बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि उसका काम एक यही रहेगा कि ये जो 8 बंदे हैं, इन 8% को मुझे 6 से क्वालिफाई करना, लगे साल, लगे 2 साल, लगे 2.5 साल, लगे 3 साल। तो यार जब ये 6 से होंगे तो ये वाला क्या होगा 6 से 2, ये क्या होगा -2 और ये क्या होगा -3। दिस इज कॉल्ड द क्लैरिटी। अगर आप इस क्लैरिटी के साथ चलेंगे तो बहुत सारी चीजों की पॉसिबिलिटीज बनेगी अपने आप, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या गेम हो सकता है बड़े लेवल, यू कांट इवन इमेजिन। लेकिन ये सारी चीजें पता है किस चीज पे डिपेंड करेंगी? आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास मोटिव है एक्शन का। मेरे पास मोटिव है एक्शन करने का, तो मैं दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाता हूं। आपके पास मोटिव है एक्शन करने का, आपको किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी व्यक्ति की मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको अपने आप से पूछना है क्या मेरा कोई मोटिव है? मोटिव नहीं है, अगर आप किसी के कहने पे ड्राइव हो रहे हो तो सॉरी टू से, एक शराबी को कब हम शराबी बोलते हैं? अगर एक व्यक्ति चैन की नींद सो जाए बिना शराब पिए, यानी उसका नशा उसके अंदर नहीं गया और वो चैन की नींद सो जाए, सर उसे शराबी बोलेंगे? फिर
अगर एक चेन स्मोकर बिना स्मोकिंग किए पूरे दिन में चैन की नींद सो जाए तो उसे आप चेन स्मोकर बोलोगे? नहीं बोलोगे ना सर। उसी तरीके से क्योंकि वो नशा उसके अंदर जाएगा तभी तो है, उसे अनकंफर्टेबल फील होगा ना। शराब नहीं मिल रही है, स्मोकिंग नहीं मिल रही है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, कहीं देख रहा है, कहीं बीड़ी मिल जाए, कोई सिगरेट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि अंदर जो नशा है वो तड़प वो मांग रही है। यस और नो? आपको सिर्फ अपने आप से पूछना है, आप इनर्जिक के अंदर होकर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इनर्जिक आपके अंदर होगा तो आपकी ग्रोथ होगी। समझ रहे हो बात को? और कैसे पता लगेगा आपके अंदर एनर्जी है, उसका नशा है, कैसे पता लगेगा? आप बिना कैंगन की कोई भी एक्टिविटी किए रात को चैन की नींद सो रहे हो तो समझ जाना आपके अंदर वो नशा है ही नहीं। अगर आपको चैन की नींद आ जाए विदाउट डूइंग एनी कैंगन एक्टिविटी, चैन की नींद आ गई आपको, सो गए मतलब, और 24 घंटे में से कोई कैंगन का जिक्र भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ और चैन की नींद आ रही है, इसका मतलब क्या है? किसी से कॉल पे बात नहीं कर। आपको पता है अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो मैं क्या बोलता हूँ? अजीत जी जरा अपनी लिस्ट भेजना मुझे, जरा सचिन जी मुझे भेजना, अपनी लिस्ट भेजना मुझे। इनकी बेसिकली लिस्ट भिजवा दी मैंने, अपॉइंटमेंट मैंने फिक्स करी बंदे को, वहां पर क्या कहते हैं अर्जुन था वहां पर गुड़गांव में, वहां से अर्जुन से बात कर ली, वहां पर कनेक्ट करा के प्रेजेंटेशन करवा दी मैंने। इनकी अगले दिन की मैंने प्रेजेंटेशन की, अगर आप फोन पे बात करी, फिक्स अप करी, अगले दिन की प्रेजेंटेशन में देने के लिए चला गया। और पर्सनालिटी लोन का एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका 5000 क्लाइंटेज का हिसाब किताब और 4 उसके पार्टनर ईस्ट वेस्ट साउथ में बैठे हैं, कह रहे इंडिया डिस्कस करते हैं कि उससे में आप बैठ जाना, चारों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का मुझे एक्सपेंशन करना है। अब इनको मालूम ही नहीं है, ये 1 लेवल का बंदा, इनके अबव में 2A 3A 4A बैठे हैं, 5A को भी नहीं पता, 6A को भी नहीं पता, 6A 2 को भी नहीं पता, क्योंकि नशा मेरे अंदर। हेलो, किसके अंदर है नशा? मेरे अंदर। ये भाई साहब जो किसी के इनके 4-4 साल पुराने फॉलो, 3-3 साल पुराने फॉलो को खंगाल के मैंने कहा बिठा दे, आई वांट टू डू कॉल करा, वहां पर बंदे को जूम पे ले लिया, जूम पे बातचीत करी, आधा घंटा बात करने के बाद उसके घर पहुंच गए थे, बाद घर पे प्रेजेंटेशंस दी, 4 साल पुराने, 3 साल पहले दी थी तुमको, तब 3 साल पहले दी जा चुकी है। दोबारा मैंने मशीन लेकर आके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, क्या करा? उसके पानी को कन्वर्ट करके दिखाया लाइव कि क्या पी रहा है, जहर और अमृत में अंतर क्या है। स्पॉट मैंने कहा 2 महीने की बच्ची है ये 2 महीने की बच्ची मदर फीडिंग करेगी और ये 2 महीने की बच्ची वो वाला पेस्टिसाइड वाला फीडिंग करेगी। क्या आप चाहते हो ये? उसी पानी को कन्वर्ट करके, और फिर बाद में चलो अगले दिन बताता हूं। अगले दिन थोड़ा सा वही चीज सोचता हूँ कि मैं पैसे बात, अचानक से इनके थ्रू एक और रेफरेंस कलेक्ट करा, क्लोज हुआ। मैंने कहा एक पर्सनालिटी आपके नीचे स्पॉन्सर होगी। अच्छा सोचता हूं मैं, लेकिन फिर बाद में बंदे ने क्या बोला, रोहित जी 2 दिन बाद बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा आपने तो बेसिकली बोल दिया, मैं तो आपको गुड न्यूज दे रहा था। उस एक व्यक्ति से मैं एक और ले चुका था, मैंने कहा आपके नीचे एक की जगह 2 पर्सनालिटी स्पॉन्सर होंगे। क्या बात कर रहे हो? एक बार फोन सोचता हूँ, फिर 2 दिन बाद दोबारा फोन करा, रोहित जी प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त चैलेंज आ रहा है उसके बाद क्या करा, एक और पर्सन, मैंने कहा आपकी डॉटर कितनी लकी है भैया, तीसरा पर्सन क्लोज। मैंने कहा अब आपकी वजह से 3 पर्सनालिटी स्पॉन्सर होगी। क्या बात कर रहे हो रोहित जी? मैंने कहा हाँ, अब ट्रांसफर करवाओगे। ये भाई साहब जी के 3 और 4 रुपए 4 हो, ये आराम से सो रहे, एंजॉय। मैं आपको बताऊं नशा किसमें, नशा किसमें एक्चुअली क्या है कि बिना चेन स्मोकिंग के बंदा सो जाए तो साला उसको नशा नहीं है, नशा नहीं है उसको। मेरी वाइफ रात के 12 बजे सो रहा हूँ मैं आराम से, कितने बजे, और अचानक से किसी का फोन आया, वैसे मैं सो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करिए। अच्छा किसी का फोन आया, कहने से क्या बात कर रही है, बात करो।
ऑन द स्पॉट, हाँ भाई ये वही एनर्जी, वही चीज, नशा है अंदर। क्या है? नशा है। तो आप अगर बोलते हो कि बेसिकली ग्रोथ नहीं आ रही, तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब आप कहोगे साले नशा आता कहां से है? कहां लिखा था मैंने? ड्रीम्स। ये फ्यूल देगा। आप अपने साथ जब तक बैठकर, आपके खुद के ड्रीम्स नहीं है, और जब आप किसी के साथ बैठते हो, उसके पास में अगर आपने किसी के सामने बैठकर सबसे पहला काम, ध्यान से सुनना, आप अगर चाहते हो उस व्यक्ति के अंदर फेथ डेवलप हो जाए, चाहते हो कि वो आपके साथ जुड़े, अगर आप चाहते हो उस व्यक्ति में फेथ डेवलप हो जाए, अभी क्या है उसके अंदर फेथ नहीं है, हमारे अंदर फियर बहुत ज्यादा है खोने का है, लेकिन उसके अंदर फेथ हो जाए, हमारा फियर खत्म हो जाए, चाहते हो? एक ही तरीका, आप बैठकर अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को ना एक डायरी के अंदर प्रोफेशनल तरीके से उतारो, जो बोलते हैं ना एसडी 501, प्रॉपर तरीके से लिस्ट मेकिंग करके उतारो। होगा क्या? दो चीजें होंगी। जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन फिनिश होगा, फिर बताएंगे कि यहां पर टिक करा आपने, ये वो पर्सनैलिटी जिनके साथ मैंने इस प्रोजेक्ट को शेयर करना है। 1 2 3 4 5, उसमें डालो 501 में 10%, 50 52 पत्ते खोलने, उसमें स्टार मार्किंग करो, ये वो पर्सनैलिटी जो मैं सिलेक्टेड चाहता हूं। क्या रिफ्लेक्ट होगा? ये क्या रिफ्लेक्ट होगा? आपका सीरियसनेस, यस और नो? विजन के लिए बात। आप जानते हो जिस लेवल पे, अगर मान लीजिए लिस्ट तो हम इसमें भी बना सकते हैं, अभी सर रहे हैं ना, लिस्ट तो हम इसमें भी बना सकते हैं। जितना छोटा हिसाब किताब रहेगा उस हिसाब से हमारी सोच छोटी हो जाएगी। आप अपने देखो, सारी चीज छोड़ो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने आप को कैसे परोसते हो, राइट? मुझे बहुत सारी टीम बोलती है सर कमाल है, गर्मियों में भी आपको सूट में नजर आते, समझ नहीं आती। मैंने कहा हाँ भाई, कहते हैं ना सर गर्मी लगती है, मैं बोलता हूँ भाई ना गर्मी किसमें है? ऊन में है, ना गर्मी खून में है, ना गर्मी जून में है, गर्मी सिर्फ इंसान के जुनून में है। सारा जुनून इतना भरा हुआ है कि गर्मी नजर नहीं आती। रात 11 बजे जब आप आंधी तूफान में गए थे, उसमें से पता चल गया कि आपको अंदर क्या है। आंधी चल रही है, पूरा अंधेरा था कॉलोनी, रात 11 बजे पहुंचे थे। आंधी तूफान हर चीज, सर आप रहने दो सर, ये हो रहा है वो रहा है। मैंने कहा वे आंधी तूफान साला वो खुद तूफान से दे फेस करेगा, तो टेंशन को लेता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे कमिटमेंट बोल दी थी, अगर तुम वहां पर आ गए मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, टेंशन नहीं। कई करी पूरी मैंने। दूसरी चीज, इस पर्सन ने मुझे बोला, जो रेफरेंस बोला था प्रेजेंटेशन आई विल बी डिलीवरिंग, नो नीड टू वरी, कमिटमेंट करी पूरी। अगर आज के बाद इसका विश्वास का लेवल मैंने जीता थोड़ा बहुत, कितने परसेंट? पूरा जीता सर। मेरे मुंह से शब्द निकलेगा बाद में और ये बंदा पता है क्या वही मिलेगा। कैसे होता है संभव? ये संभव तब होता है जब आप कमिटेड होते हो। मुझे बोलता रह गया सर बहुत तूफान आ रहा है, बहुत आंधी आ रही है, बहुत बारिश आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा बेफिक्र है, जो मुसीबत मुझे मार नहीं सकती वो मुझे और मजबूत बना देगा। तो सारा खेल किस चीज का है? किस चीज का है? माइंडसेट। तो अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा नहीं हो रहा तो चेक योर माइंडसेट। तो जीवन में कभी कभार बोलते थे ना रोहित जी बड़े लकी है, क्या क्या लोग आ गए उनके नेटवर्क में, मणिपुरी, अर्जुन सेठी, इतने टैलेंटेड, इतने स्किलफुल, सो मेनी पर्सनालिटी आर कमिंग, हैं? क्या पता उनके माइंडसेट से चाहे 1% ही हो, अब होगा माइंडसेट। आया ना? आया ना? तो सारा गेम किस चीज का है? माइंडसेट। आपके अपने खुद के ड्रीम्स कैसे हैं? आपका अपना खुद का विजन कैसा है? मैं जितनी मर्जी आपको बातें बोल दूं, जितनी मर्जी टेक्निक दे दूं, सर एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने ऊपर काम कितना किया है? यहां पर मेरी डायरी पड़ी है सर, ये देखना जरा। रात को बैठने के बाद कुछ ऐसे सवाल के जवाब जो हमें मदद करेंगे लोगों के इसको हमारे साथ जोड़ने में। मैंने अपने आप से पूछा और अपने आप से आंसर किया। एक नेगेटिव रोहित शर्मा, एक पॉजिटिव रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने रोहित शर्मा से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी। रोहित शर्मा ने
रोहित शर्मा से। जैसे प्रोस्पेक्ट हमें कह रहा है सर ये पानी की मशीन बहुत अच्छी है पर बहुत महंगी है, पानी की मशीन बहुत अच्छी है पर बहुत महंगी है। अब ये किसने कहा? ये रोहित शर्मा ने कहा है आपको। ये रोहित शर्मा बोलना शुरू हो गया। क्या बोल रहा है? उस वक्त कंसल्टेंट का काम है उसको रियलाइज कराना कि उसका और उसके परिवार वालों का जीवन जिस चीज से जुड़ा है उसका वह परमानेंट सॉल्यूशन यानी समाधान बाय कर रहा है। वाटर मशीन तो एक सिर्फ एक जरिया है। वाटर मशीन क्या है? सिर्फ जरिया। तो करना कैसे है? बाय यूजिंग SARC फॉर्मूला। SARC, स्माइल, एग्री, रीवैल्यू, देन क्लोज। मैंने क्या बोला? अब पॉजिटिव रोहित शर्मा आ गया। पॉजिटिव रोहित शर्मा कह रहा है मैं आपकी बात से सहमत हूं। कैसे? सर मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसे नहीं सर क्या बात कर दी पैसे, मैं बताता हूं आपको, ये ले लिया बोल रहे कुछ भी महंगा नहीं है। इसका मतलब आप उस व्यक्ति को लेट डाउन कर दिया आपने, गलत है। मैं आपकी बात से भैया इतने समय हो गया आरओ का पानी पी रहे, जिंदा नहीं है। उसके बाद फिर बाद में आ रहा भैया 3 लाख का डीजल इतना अच्छा, भैया मैं अभी थोड़ी ले लूंगा डीजल इतना अच्छा होने के बावजूद भी। उसके बाद माना आप बहुत अच्छा है लेकिन आप प्रेशर मत कीजिए सर, प्रेशर करके तो बिल्कुल नहीं लूंगा मैं अपने आप से इतना नेगेटिव ऑब्जेक्शन करते गए। अब मैं क्या सोचता हूँ आगे रोहित शर्मा को नजरिए रोहित शर्मा कैसे डील करता है। अच्छा मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है? जी बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि मैं ट्रेनर थोड़ी है। आप ये देखते हो, आप देखते हो, क्या देखते हो फील्ड में, बट पीछे ग्राउंड में बेसिकली क्या कर रहे हो? रोहित जी ने रातें कितनी गाली करी है थोड़ी देखते हो। रात आते ही आप क्या करते हो? आप सोते हो। रोहित शर्मा क्या करता है? सोचता है, क्योंकि अगले दिन फिर दोबारा फील्ड में उतर के उसने फिर डील करना है। यस और नो? आप सोचते हो मैं सीधो को सर को ले जाऊं, रोहित सर आ जाए, वो सर आ जाए, ये सर आ जाए, लेकिन ऐसे सर को बुलाने से मैं कहता हूं मैं अपने सर को बुलाऊंगा। ये ना मेरा सर, इस सर को जब ये अपाइज हो जाएगा तब मैं रोहित किसी और को बुलाऊंगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो बेसिकली मैं इस सर को क्या कर रहा हूं? मैं सोचने के लिए तैयार कर रहा हूं। यस हाँ भाई, समझ आ रहा नहीं यार? आपको फील्ड में दिखते हैं, ये रात को मैं सोचता हूं। कुछ लोग रात को सोते हैं? जो सोते हैं वो खोते हैं, जो सोचते हैं और करते हैं वो पाते हैं। आप मेरे पास आते हो एकदम अचानक से डायलॉग कहां से आते हैं? आपको पता मैं क्या सोचता हूं वो लिखता हूं। डायलॉग तो आपको 1 सेकंड में मिल गए, सालों वो 1 सेकंड के लिए क्या पता एक रात लग गई हो मेरी, पर टॉयलेट के अंदर बैठ के मैं शौचालय में सोच रहा हूं इस ऑब्जेक्शन का, क्या पता। अब ये सारी चीजें क्यों रही है? क्योंकि नशा रोहित शर्मा के अंदर है अभी तक। यस और नो? When you are into Kangen, you will not grow. When the Kangen will be in you, कोई दुनिया का माइकल आर्ट पैदा नहीं हो जो आपकी ग्रोथ को रोक सके, क्योंकि नशा आपके अंदर होना चाहिए। आगे पॉजिटिव रोहित शर्मा उसकी लेने के लिए कैसे लेगा देखो जरा, और एक एक सिचुएशन में लेगा। 4 ऑब्जेक्शन है ना, 4 ऑब्जेक्शन को तोड़ेगा अच्छी तरीके से। चलिए कंसल्टेंट आ गया रोहित शर्मा। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं सर? यस प्लीज। सर कुआं में कब खोदना चाहिए? जब प्यास लग रही हो या तो प्यास ना लग रही हो? जब प्यास ना लगे। एब्सोल्युटली, प्यास लगेगी तो गड्ढा भी नहीं खोद पाएंगे। क्यों सर? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्यास लगने पर तो गड्ढा भी नहीं खोद पाएंगे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि यह एक इंपॉर्टेंट टास्क है, एक इमरजेंसी टास्क नहीं है। इंपॉर्टेंट है ना ये, इमरजेंसी तो नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला ये इतनी भी इमरजेंसी नहीं है मैं ले लूं। तो मैंने क्या बोला? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि यह एक इंपॉर्टेंट टास्क है, इमरजेंसी टास्क नहीं है। अब सर हमारे पास 2 चॉइस है, क्या? या तो ये इंपॉर्टेंट टास्क को इग्नोर करके इमरजेंसी का वेट कर ले, या तो ये इंपॉर्टेंट टास्क को इग्नोर करके इमरजेंसी का वेट कर ले। एक तो ये तरीका है।
या दूसरा तरीका, इंपॉर्टेंट टास्क को इंपॉर्टेंस देकर अपने परिवार को आने वाली इमरजेंसी से अपने परिवार को सेव कर लो। दोनों में से कौन सा बढ़िया तरीका है? या तो इंपॉर्टेंट टास्क को इग्नोर करके इमरजेंसी का वेट कर ले, या इंपॉर्टेंट टास्क को इंपॉर्टेंस देकर अपने परिवार को आने वाली इमरजेंसी से अपने परिवार को सेव कर ले। अब मैं उससे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सर फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ब्रांड न्यू कार में 99% पेट्रोल डाला जाए, जो कि पेट्रोल की गाड़ी है, और 1% कैरोसिन ऑयल डाला जाए, वो भी डेली डाला जाए, तो सर एक दिन कार का क्या होने वाला? इंजन सीज होगा। 99% पेट्रोल, सिर्फ 1% कैरोसिन ऑयल। सर उसी प्रकार आपके शरीर में रोज हवा के साथ क्या जा रहा है? पोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री। फूड के साथ क्या जा रहा है? पेस्टिसाइड कॉम्प्लीमेंट्री। वाटर के साथ क्या जा रहा है? क्लोरीन कॉम्प्लीमेंट्री। जो चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी है वही मरने का कारण बन रही है। यस और नो? अब डेली बॉडी में एक जा रहा है और डेली बॉडी के एक सेल्स में एक्यूमुलेट हो रहा है। अभी कहां जा रहे हैं? एक सेल्स में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब उस टॉक्सिन्स को डेली रिमूव करना ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। उस टॉक्सिन्स को डेली रिमूव करना ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करते रहेंगे तो ये इंपॉर्टेंट टास्क की जगह इमरजेंसी टास्क बन जाएगा। और इसको अगर आपने रियलाइज करना हो तो एक बार हॉस्पिटल चले जाना। सर कुछ पेशेंट्स को मिलना जिनकी किडनी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुआ, उनकी डायलिसिस की शुरुआत होगी। जिनके लीवर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुआ, उनका लीवर फैटी हो गया। जिनके हार्ट में टॉक्सिन एक्यूमुलेट हुआ, उनकी हार्ट की ब्लॉकेज हो गई। जिनके इंटेस्टाइन में टॉक्सिन एक्यूमुलेट हुआ, उनको इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई, यानी आंतों में सूजन हो गई। ब्लड वेसल्स में टॉक्सिन एक्यूमुलेट हुआ तो बीपी का शिकार हो गया। अब सर आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। अब आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, मैं इमरजेंसी आने का इंतजार करूं या अपने परिवार के ऑर्गन को इस डिटॉक्स वाटर के थ्रू डिटॉक्स करके अपने परिवार की लाइफ को डेली इंप्रूव करूं? या तो इमरजेंसी आने का इंतजार करूं या इस डिटॉक्स वाटर के थ्रू डिटॉक्स करके अपने परिवार की लाइफ को डेली इंप्रूव करूं। क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी और मेरे परिवार की लाइफ बड़ी और बढ़िया हो सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? तो इमरजेंसी का मैंने उसे एग्जांपल दे दिया, सेट कर दिया, बढ़िया। तो आप भी सेट हो गए? नहीं हुए तो बताओ हुए। अब सर रही बात आरओ की, उसने क्या बोला था? आरओ वाटर में भी जिंदा है, मरे नहीं। अब रही बात आरओ वाटर की, तो इसको तो सर सुप्रीम कोर्ट ने तक डिक्लाइन कर दिया है कि आप अपने परिवार को पिलाना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की चॉइस है। ये तो सारी न्यूज हमें मालूम है, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला, ये तो आपकी खुद की ऊपर है। आरओ इटसेल्फ रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी के रिवर्स करके पानी के पीएच को रिवर्स करके उसको ऐसे नहीं बना रहा है, उसके अंदर के एसेंशियल मिनरल्स को बाहर निकाल के डेड बना रहा है। अगर आप इसको पिलाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, उसमें मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। अब सर रही बात 3 लाख रुपए के डिसीजन की। तीसरा सवाल क्या बोला था कि इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं 3 लाख का डिसीजन अभी ऑन द स्पॉट ले लूं। अब सर रही बात 3 लाख रुपए के डिसीजन की, तो आपके सामने मैं तराजू रख देता हूं 1 सेकंड के लिए। इमेजिनेशन में लेकर आइए तराजू, इमेजिनेशन में लेकर आइए सर। तराजू लिया है इमेजिनेशन में। एक जगह मैं 3 लाख रुपए रख रहा हूं और दूसरी जगह मैं आपको पूरा परिवार रख रहा हूं। जो पाला भारी लगे अपने हिसाब से डीजल ले लो। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? मैंने तो भी नहीं बोला उसे, इमेजिनेशन में बोला तराजू लेकर लाओ, एक जगह 3 लाख रख देना, एक जगह परिवार रख देना, जो पाला भारी लगे उस हिसाब से डीजल ले लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? दूसरी जगह अपना पूरा परिवार रख देना, अकॉर्डिंगली डीजल ले लेना। अब बात करते हैं क्या बोला था चौथी बात उसने, अगर आपने प्रेशर किया तो मैं डीजल ले लूंगा। चौथा ऑब्जेक्शन ये भी था सर, ये प्लीज और सर प्लीज यह मत सोचिए कि मैं आपको प्रेशर दे रहा हूं, ये मत सोचिए मैं आपको प्रेशर दे रहा हूं।
बल्कि ये सोचिए कि मैं आपको आने वाले उस इंसिडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की। आई एम नॉट गिविंग यू द प्रेशर, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट सिचुएशन विच यू हैव नॉट इवन इमेजिन। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ प्रिपरेशन इनवाइट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रिपरेशन की कमी प्रॉब्लम को इन्विटेशन देगी, बट अ गुड प्रिपरेशन विल बी ऑलवेज हैव अ बेटर फ्यूचर। बट अगर आपका प्रिपरेशन गुड है तो आपका फ्यूचर भी गुड है। चलिए, चौथी बात भी हो गई। अब उसने क्या बोला था, भैया इतना भी बढ़िया नहीं है कि मैं इंस्टेंट ले लूं, यही बात बोली थी। पांचवा, अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे कुछ दिन चाहिए, इंस्टेंट भी ले लूं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप 1 मिनट लो, 1 घंटा लो, 1 दिन लो, 1 हफ्ता लो, 1 महीना लो, 1 साल लो, ना मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज आएगा, ना मेरी क्वालिटी में चेंज आएगा, ना मेरे प्राइस में चेंज आएगा। अगर चेंज आ सकता है तो सिर्फ आपके और आपके परिवार के ऑर्गन की लाइफ में, जो दिन प्रतिदिन और कम होती जाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन टॉक्सिन बढ़ती जाएगी। अच्छा लगे तो बजा लो यस और नो? सर, ऑलवेज रिमेंबर अ गुड डिसीजन एट द राइट टाइम can make person happy for life, and good decision cannot be good when we are too delayed। और ये केस ऋषि कपूर जी के साथ भी हुआ था। डेमो दिखाया गया था, बट उनके जाने के बाद एक डिसीजन लिया गया। इसीलिए अ गुड डिसीजन एट द राइट टाइम कैन मेक पर्सन हैप्पी फॉर अ लाइफ टाइम। क्योंकि ये डिसीजन लाइफ टाइम का डिसीजन है सर, क्योंकि लाइफ टाइम आपने पानी पीना है। बस हमने आज यह चुनाव करना है कि हमें वो पानी पीना है जो हमारे ऑर्गन की लाइफ को इंक्रीज करे, या वो पानी पीना है जो हमारे ऑर्गन की लाइफ को डिक्रीज करे। इसीलिए सिर्फ एक डिसीजन हमारे और हमारे परिवार की लाइफ को इंप्रूव और इंक्रीज कर सकता है। और क्योंकि हमारा कमाया हुआ पैसा हमारे लिविंग स्टाइल को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन लाइफ को नहीं। ध्यान सुनना, हमारा कमाया हुआ पैसा हमारे लाइफ स्टाइल को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन लाइफ को नहीं। दोबारा सुनो, हमारा कमाया हुआ पैसा हमारे लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन लाइफ को नहीं। क्योंकि लाइफ को इंप्रूव करने के लिए हमें उस चीज को इंप्रूव करना होगा जिससे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी लाइफ मोर देन 70% जल से जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें अपने जल की क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को बदलकर अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। क्लियर हो? और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि इसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग ने ये निर्णय लिए है। ऐसे लोग लगता है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ट्रैक्टर तक को गिरवी रख दिया, लेडीज ने अपने गोल्ड तक को गिरवी रख दिया, किसी ने तो अपने मंगलसूत्र तक को सोल्ड करा, किसी ने तो अपने इंटरेस्ट पे ले लिए, तो किसी ने अपने फ्रेंड्स के क्रेडिट कार्ड को स्वैप करवा के ले लिए, किसी ने तो पर्सनल लोन तक ले लिए, किसी ने कार पे टॉपअप लोन ले लिए, किसी को कुछ नहीं मिला तो अपने 10-15 हज़ार 20,000 रुपए उधार ले लिए, एक इमरजेंसी का नाम लेके। क्योंकि जब इंसान को रियलाइज हो जाता है कि मैं जो पानी अपने परिवार को पिला रहा हूं वह जिंदा नहीं मरा हुआ पानी है, तो उसके बाद वो एनालाइज नहीं करता। वो एनालाइज नहीं, सिर्फ इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के बारे में विचार करता है। क्योंकि जब इंसान बड़ी शिद्दत से किसी भी चीज को पाने की चाहत कर लेता ना, तो सर फिर बाद में पूरी कायनात मदद करती है उसको उस चीज को पिलाने में। कैसा? अभी आपको ये सारी चीजें क्यों बताई कि पता है ये बोले, जैसे मैंने ये बताया लेडीज का एग्जांपल, ट्रैक्टर गिरवी रखने का, मंगलसूत्र का, क्रेडिट कार्ड का, ये सारे लोन, ये वो सारे तरीके मैं उसको आइडिया दे रहा, तू भी कर सकता है इनमें से कुछ भी। मैं उसको ये क्या दे रहा हूं, तो अगर ऐसा कुछ किया जाए तो थोड़ी बहुत क्लोजिंग की मैंने चले इनकी टीम के पास इसके बंदे को एग्जांपल दिया, वो भाई साहब 7-8 क्रेडिट कार्ड लेकर आ गए मेरे पास में। भाई इस पे देखिए मैं कुछ इससे क्रेडिट कार्ड लेने, कुछ आपने बताया था ना, आइडिया दिया था, मेरे दिमाग में आ गया, हाँ यार मैं कहां से ले सकता हूँ। अभी तो और भी आगे बहुत कुछ है, डीजल के ऊपर है, ये है, आप ये रियल मायने में और आगे कर देते। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, क्या वाकई में कभी घर बैठ के अपने साथ बैठे हो कभी आप? सिर्फ आपको लगता है कि सर प्रेजेंटेशन से सब कुछ हो जाता है, सर ये काला पीला नीला हरा करके आपको लगता है कि आप जंग जीत जाओगे, है? सर आपकी ना पाने की चाहत है और मेरी देने की चाहत है।
ये डिफरेंस आप अगर मुझे समझ आ रहा है? देने के लिए आपको बैठकर अपने साथ बैठना पड़ता है। क्या ये मेरे सीनियर ने सिखाया है, मुझे सतपाल सागर जी ने सिखाया है, क्या रजत जी आके ट्रेनिंग देखेंगे मुझे? ये क्या है? ये खुद के सेल्फ इनिशिएटिव्स है ना। मैं जाता हूं, बैठता हूं, बेसिकली डेली अफर्मेशन लिखता हूं। मेरी डायरी देखोगे, अगर मैं आपसे पूछ लूं अगर पिछले 1 महीने के अंदर आपने क्या किया, मैं गारंटी बता दूं। हमारा 2025 का पूरा 1 क्वार्टर जा चुका है। जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, पूरा 4 महीना चला गया ना। मैं गारंटी बता रहा हूं 4 महीने के अंदर आपने क्या किया आपको नहीं पता होगा, लेकिन 4 महीने के अंदर मैंने क्या किया मैं एक दिन आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे पेन डाउन करता हूं। और आप सोचते हो यू आर प्रोफेशनल्स, हाउ यू विल बिकम अ प्रोफेशनल्स। मुझे पता है कि कोई बंदा मेरा 1 में नहीं आएगा तो 2 में आएगा, 2 में नहीं तो 3 में, 3 में तो 4 में, 4 में तो 5 में, 5 में तो 6 में, 6 में तो 6 में, 6 में तो डैश 2 में, डैश 2 में तो डैश 3 में, डैश 3 में तो डैश 4 में, डैश 4 में तो डैश 5 में, डैश 5 में तो डैश 6 में, डैश 6 में डैश 7 में, डैश 7 में डैश 8 में, डैश 8 में तो डैश 9 में, डैश 9 तो डैश 10 में। इसको रोहित शर्मा ने छेड़ दिया, या तो वो छेड़ेगा नहीं, छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं। कहां से लेकर आओगे आप? है भाई, है मनीत पूरी 2.5-3 साल उसे घुमाया, बचा तो नहीं, फिर भी मेरे को चले गई। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको क्या लगता है इस बंदे ने मुझसे जो फॉलो करवाए 4-4 साल पुराने चले गए, वो ले लिए ना। जिन्होंने 4 बंदों के नाम बताए, कितने साल हो गए 4 बंदों को जो किसको कितने साल पहले दिखाया? 2 साल, 3 साल, 3.5 साल पुराने वाले बंदे को क्लोज करवा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो तो भाई का कसम से रैंक निकलना था तो वो बैठ के खंगाल लिया, उसके बाद तो वो भी नहीं निकलने थे, भी बता दूं आपको मैं। वो तो रैंक के चक्कर में निकल गए। भाई का 6 से निकालना था, भाई सारे लिस्ट पे खंगाल ले अपने फॉलोअप्स, 4-4 साल पुराने फॉलोअप खंगाल लिए। तो ये पहले भी तो हो सकते थे सारी चीजें। और अभी भी बेसिकली ये ग्रो कर रहे हैं, ये करवाया जा रहा है, ये खुद नहीं पता है। आप ग्रो कर रहे हो, करवाया जा रहा है, या आपको अपने आप से पूछना है। क्योंकि ग्रोथ क्या है, आप अपने साथ बैठे देखिए, अभी आपके साथ में ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद करेंगी। मैंने समय लगा दिया, मैं ये नहीं कह रहा ये सारी चीज कंटेंट ही एग्जैक्टली डिलीवर करो, लेकिन कुछ निकालकर कुछ मदद करे, काफी मदद कर सकता है। इसकी स्क्रिप्ट बनाई जा सकती है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। आपके पास कोई बंदा बोलेगा कंटेंट इंस्टेंट डिलीवर क्या करना है, आपके पास कुछ होगा, आया ना, पर उसके लिए कौन इनिशिएटिव लेगा? यही नहीं किया मैंने। आपको एक और बात आता हूं, मेरे सामने सचिन और वेद जी आए थे 6 महीने पहले। मैंने कहा जितने ऑब्जेक्शन दे सकते हो सारे देना, जितने दे सकते हो। और आधे घंटे तक हमारी कन्वर्सेशन चली थी, आधे घंटे तक सर एक ऑब्जेक्शंस को कैसे ओवरकम किया बताया, और फिर बाद में हाथ हो गए खड़े, सर अब आपने करना क्या बताया। वो मैंने रिकॉर्डिंग करके इनको मेल कर दी। मैंने से तभी कल की बात है, मैंने से पूछा आपने लास्ट टाइम अपनी टीम को कितने बंदों के साथ बैठ के सुने, आपने खुद ने कितनी बार सुनी है, अपनी टीम के साथ बैठकर कितनी बार सुनी है। क्योंकि चाहत पाने की कुछ जरूरत से ज्यादा है, लेकिन ना टीम को हम दे रहे हैं, ना टीम को अपनी तरफ से इस तरीके से दे रहे हैं, ना वो सुना रहे हैं। तो फिर चीजें कैसे बनेगी मुझे बताओ। तो सर एक सिंपल सी चीज है, आपको ग्रोथ कैरी करनी है तो एक बात तो फैक्ट है, एटलीस्ट कम से कम आपको अपने साथ, अपने ड्रीम के साथ बैठना है। आपको अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कितने सीरियस हो, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। आप जिस कर्म को कर रहे हो वो कर्म आपको कहां लेके जा रहा है, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चंस। और अगर आप जो काम में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी के में अच्छा महसूस होता है, अच्छा महसूस होना और अच्छा होना, क्या दोनों में अंतर है? स्मोकिंग में अच्छा महसूस होता है, ड्रग्स में अच्छा महसूस होता है, कुकिंग में अच्छा महसूस होता है, लेकिन क्या वो अच्छा है? करेले का जूस पीने में अच्छा महसूस होता है, नीम का जूस पीने में अच्छा महसूस होता है, होता है सर, पर क्या वो अच्छा है? अच्छा हमारे शरीर के लिए तो जरूरी नहीं है कि जिस चीज में आप अच्छा महसूस कर रहे हो वो अच्छा भी हो, और जिसमें आपको कॉलिंग करके वक्त आपको रिजेक्शन मिलते हैं, आप अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन वो अच्छे हैं आपके लिए।
आया ना? सुबह उठने का मन नहीं करता, अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन उठने में अच्छा आपके लिए। बुक पढ़ना अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन पढ़ना अच्छा आपके लिए। लिखना अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन लिखना अच्छा आपके लिए। यस और नो? तो ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अच्छा महसूस कर रहे हो और वो काम तो करोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं। तो क्लोजिंग एक नहीं, मल्टीपल रीजन का एक वजह है। क्यों? मैंने आपको सारी चीज बोल दी, लेकिन वो जो आग है, वो जो अंदर बैठी है, वो कहां से दूं मैं आपको? ये तो दे भी दूंगा मैं, फिर भी आप कहां से दूंगा मैं आपको? वो वजह कहां से दूंगा? मुझे बुखार हो जाता है 100, 104, एक बार बुखार हुआ, मैं बोलने की हालत में नहीं था, तब भी बेसिकली मेरा माइंड सेट ऐसे, मैं फिर भी बेसिकली सेशन कैसे करूंगा? मैं ऑन द स्पॉट बुक के माध्यम से पहली बार, वो मैंने बुक के माध्यम से मैंने बोला, यीशु को बोला, आशीष को बोला, ये चैप्टर इस पेज का आपने पढ़ना है लाउड मैनर में, ये आपने करना है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 104 बुखार में चीज चल रही है, वो कहां से लेकर आओगे सर? पता है क्या है? ये सारी बातें बोलकर मैं ये नहीं कहना चाहता यार ये सब करना पड़ेगा तभी हम सफल होंगे, ऐसा भी नहीं है। ये सर सत्ताल जी ने नहीं किया, तभी वो सफल हुए नहीं हुए। आप नहीं करोगे तो भी आप हो जाओगे, लेकिन अगर आप ये करोगे तो आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखोगे वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री के अंदर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इवन टाइम जो क्या कहते हैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, पास्ट में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करा है। अगर वो हमारे पास टाइम नहीं है तो यार एटलीस्ट आपको, आपके पास ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब सर आप मुझे बताइए, आपके पास में सर आप इनिशिएटिव करते हैं, वो जो आपके साथ में वो सज्जन है जिसके साथ आपने मिलवाया था, उनके जितना भी नेटवर्क है, सोच के देखिए, अगर आपने एक मीटिंग करवाई, प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशन टीम पे दी और वो बंदा क्लोज होते हैं, वो सारे आपके नेटवर्क में रहेंगे। और किसी ने डिसीजन ले लिया ना मुझे यहाँ पहुंचने का, ध्यान सुनना सर, अगर आपके नेटवर्क में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया ये कि मुझे 6 से बनना है, तो भाई साहब की आप 6 से तो जाओगे आया। कोई 2 व्यक्ति हो जिन्होंने ले लिया, और अगर इन्होंने 6 से 2 बने तो आप -2, ये -2 बने तो आप -2। सर यहाँ पर जो इंसान की ग्रोथ है, इनका महत्व आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं ऐसे -3 से मिला हूँ सर, उनका अच्छा बहुत ज़्यादा टॉप नहीं, बात नहीं, स्किल नहीं, टैलेंट नहीं, बट वो ग्रो क्यों कर गए? क्योंकि उनके नेटवर्क में बहुत सारे टैलेंट है। एक बंदा है जिसको मैं आपको बताऊंगा अभी, वो बंदा एक कंपनी के अंदर 8वीं फेल, उसने अपने बॉस को अपने नीचे ज्वाइन करवा दिया, और बॉस का नेटवर्क बहुत बड़ा था, उसने गेम कर दिया। आपको मैं भेजूंगा बंदे की वीडियो, NSI में है वो बंदे की, मैंने पूरा का पूरा सुना। 8वीं फेल बंदा, अब वो बंदा उसने अपने बॉस से बोला, सर मुझे बताओ कि इसके बारे में, मैं अपने परिवार के लिए ले रहा हूँ, आप समझदार इंसान हैं, आप मुझे बताओ कि मैं लूँ ना लूँ, मेरे परिवार में ये समस्या आएगी, आपके अलावा मैं किसी को भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इतना पैसा लगेगा पानी की मशीन पे, तो कैसे लगाऊंगा, मुझे परिवार में समस्या है, तो लोन लेकर लगानी पड़ेगी। अगर मैं देखूंगा बेफिक्र, उन्हें देखा समझा, प्रोजेक्ट भी देख लिया, उन्हें कहा तो बिल्ड करूँगा। उनके नीचे बेसिकली ऐसी प्रोफाइल एसोसिएट हो गई, आज वो -3 है, एक और व्यक्ति -3 है, वो -2, कुछ भी हो जाएगा भाई साहब। इसका मतलब वो बंदा 1.5 करोड़ रुपए का बंदा हो गया 1 साल में। सर एक्चुअली यहाँ पर अगर आपको चीज जिताएगी ना आपका माइंडसेट, कि आपको यहाँ पर टिके रहना, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के साथ। किसके साथ? नेवर गिविंग अप एटीट्यूड किसे कहते हैं पता आपको? कोई बताएगा? नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, व्हाट इज नेवर गिविंग अप एटीट्यूड? नेवर गिविंग अप एटीट्यूड को मैं डिफाइन करता हूं एक अलग तरीके से। नेवर गिविंग एटीट्यूड से कहते हैं, जब तक मैं मरा नहीं, बोल, तब तक मैं हारा नहीं, तब तक मैं हारा नहीं, जब तक मैं मरा नहीं, तब तक मैं हारा नहीं, जब तक मैं मरा नहीं, तब तक मैं हारा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं जीता हूं, तब तक मैं जीता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं जीता हूं, तब तक मैं जीता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं जीता हूं,
तब तक नहीं जीता। इसको बोलते हैं नेवर गिविंग अप। जब मेरे साथ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई मुझे तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए, तो मैं अपने आप से एक ही सवाल करता था, जब तक रोहित शर्मा मरा नहीं, जब तक मैं मरा नहीं, तब तक मैं हारा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जीता हूं। अगर कोई सिचुएशन, कोई घटना मुझे मार नहीं सकती तो मुझे और मजबूत बना दो। आया ना, ये चीज है। तो एक बात, इतनी सी चीज हमें याद रखनी है, समझनी है, ठीक है ना। आज मैं इतना ही कहूँगा, कभी अगली बार और इस पेपर डिफाइन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपको क्लियरिटी मिली होगी और आपके टाइम की वैल्यू मिली होगी। आपको मिली, आपके टाइम की वैल्यू, आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हुआ। मैंने कहा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की जगह कुछ ये ऐसा हो जाए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी था प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की, वो तो आप सब माहिर हैं, उसमें क्या बात करनी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आज हम कुछ नहीं कर पा रहे या इतना प्रेजेंटेशन देने के बाद क्या पता उस व्यक्ति के अंदर आपके साथ जुड़ने की आगे नजर नहीं आ रही, क्योंकि डब्बों के साथ एक डब्बा जुड़ता है। अगर आप एक बार बताओ, एक इंजन कितने सारे डब्बों को लेकर पहुंच सकता है ना, आया ना। अब हम इंजन है या हम डब्बे हैं, बस वो सवाल अपने आप से पूछा। सर मैं 2A लेवल पे था, 2A यानी कि मेरी 3, 4, 5 मशीन हुई थी, ठीक है ना। और तब भी बेसिकली ऐसे सी प्रोफाइल एसोसिएट कर देता था बंदा। पता है मुझे कहता था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्या समझ में आया, साला कुछ समझ में आया ना, लेकिन एक चीज समझ में आ गई, साले इस बंदे का हाथ पकड़ लेते हैं, इस साला कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, साला हमें भी लेके पहुंचा। कुछ समझ नहीं आया लेकिन साले में हाथ बहुत है। तो अल्टीमेटली बंदे को पता क्या होगा, कभी कभार कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन आपकी आग नजर आनी चाहिए उसे, आया ना। अब बंदा बुझा हुआ दिया, क्या जले हुए बुझा हुआ दिया कितने दिए जला सकता है, लेकिन जला हुआ दिया कितने बुझे हुए दिए को जला सकता है। तो आप बेसिकली जले हुए दिए हैं या बुझे हुए दिए हैं, ये तो आपने डिसाइड करना है। यस और नो? आप साला यहाँ पर कोई मशीनें बेचने के लिए थोड़ी निकले हो, हर जो बुझे हुए दिए उनके साथ हाथ मिलाने के लिए निकले हो कि देख तू साथ मिल, फिर बाद में देख मिलकर तहलका मचाते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा थोड़ी है कि आपके पास लोगों की कमी हो, आपके पास लोग, आपके पास लोग, आपके पास लोग, हर बंदे का लोग ही लोग है। आपका गोल क्या होना चाहिए, वो लोग जो आपके पास है एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके इस आईडी को रखना शुरू करो। देखो गेम अपने आप में, लेकिन उस जब दौरान में आग रखो, सपना रखो, विजन रखो, और जब ये चीज होगी ना सर, गारंटीड बता रहा हूं तहलका मचेगा अपने अलग लेवल पे। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि भैया मैं इतने से इतने तक, आपकी सफलता किस चीज पे छुपी है? रमेश जी आपकी जॉब का टाइमिंग क्या है? 9:30 to 6:30। 9:30 to 6:30। इसके अंदर आप वजह बन रहे हो दूसरे की ग्रोथ की। क्या आप वजह बनोगे दूसरे की ग्रोथ की? 6:30 से लेकर सुबह के 9:30 तक, इसमें आप दूसरों को वजह बनाओगे अपनी ग्रोथ। जब ये माइंडसेट बनेगा ना, तब आपकी ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपको ये बोलूंगा नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ये टाइमिंग के लिए एक बात ध्यान रखना। अगर आपके ड्रीम होंगे तो रात की, जैसे धूम मूवी के अंदर उदय चोपड़ा बोलता है जॉन अब्राहम से कि भाई मुझे ये चीज तूने की है ना टेक्निक, मुझे सीखनी है, मुझे पैसा बना। वो कहता सुबह 4 बजे यहां पर आ जाइए। वो कहता मैं इतने बजे तो उठता भी नहीं। तो पता है क्या बोलता है, जो तूने अब तक किया वही करता रहेगा तो वही मिलेगा जो तुझे मिलता रहा। अगर तू सुबह 4 बजे वहां मुझे मिल गया तो हम सिर्फ ड्रीमर को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, डरपोकों को नहीं और लेजी व्यक्ति को नहीं। तो 4 बजे बुलाता इसलिए था कि बेसिकली 4 बजे मेरे साथ उठकर वही आएगा जो सपने, जिसके अंदर आग लगी होगी। समझ आ रहा नहीं यार? क्योंकि अभी थोड़े समय रुक जाओ, मैं भी कुछ ऐसी चीजें करने वाला हूँ। ट्रेनिंग दूंगा तो 4 बजे दूंगा, साला उसी बंदे के अंदर 4 बजे ट्रेनिंग दूंगा। अगर कोई आएगा साला कमांडो बना के छोड़ूंगा उसे। हाँ भाई जूम मीटिंग कितने बजे? 4 बजे। पागल हो गए रोहित जी, 4 बजे? अमृत वेले वाले दिन करेंगे ट्रेनिंग, खतरनाक वाली है, और देख लेंगे कौन सा बंदा आएगा नहीं आएगा। अभी 6:30 है। सर एक बात बता दूं आपको, जीवन में जो सोवत है वो खोवत है, जो पावत है वो जागत है। ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है,
साला अगर जो सफलता की शिखर पे पहुंचा ना, उसने अपनी नींद पे और अपने भोजन पे दोनों पे बहुत कंट्रोल किया। ज्यादा सोने वाला और ज्यादा सोने वाला, ज्यादा सोने वाला और ज्यादा खाने वाला कहीं नहीं पहुंच सकता। वो खाने का भी त्याग किया होगा, सोने का भी त्याग किया होगा, और यकीन नहीं आता तो जाकर पूछो उस व्यक्ति से जिसने सफलता को अर्जित किया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर आप सोचो कि बेसिकली मैं खाता भी रहूं और मैं सोता भी रहूं और मुझे सफलता मिल जाए, मिल जाएगी ऐसे खाने से और सोने से? आप दूसरे के जीवन में एक बात याद रखना, आपको वही चीज मिलेगा जो दूसरा सफल व्यक्ति कुछ छोड़ देगा ना, उसका विशेष ही आप पे बचा रहेगा। और अगर आप चाहते हो कुछ बड़ा करना, तो आप सूरज को मत उठाओ, सूरज आपको ना उठाए, आप सूरज को उठाओ। तो अपने ना टाइम पीरियड के अंदर, अगर ये 9:30 से 6:30 तक के अंदर, मेरी टीम में प्रदीप पांचाल है, ये टाइमिंग है उसकी, है, लेकिन ये टाइमिंग के अंदर कंसिस्टेंसी है कि भाई डेली 6:30 से 7:30 ये टाइमिंग कहेगा नहीं, ये आंधी है, तूफान है, भूकंप है, बाढ़ है, अपॉइंटमेंट रहेगी। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर नहीं हुआ तो रात को 10 बजे है, करनी है। और ये पता है कि रियल मायने में अगर आप जा रहे हो, तो जैसे मुझे पता था मैं जा रहा हूं, तो इस टाइम को पता है कि क्यों जा रहा है, अपनी औकात बदलने के लिए जा रहा है, क्योंकि इसकी औकात नहीं है। क्योंकि एक ही शब्द सुबह से शाम रात सुनता रहता था, भाई तेरी औकात नहीं। अल्टीमेटली आपको भी अपने आप से वो चीज बोलनी पड़ेगी जो आपको ट्रिगर करेगी। वो कौन सा चीज होगी, वो आपको अपने आप से पूछना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आपके जीवन में आपकी ग्रोथ आपकी खुद के सपने और आपकी खुद की वजह से मिलेगी।